पूरी दुनिया सांस थामे मंगलवार का इंतजार कर रही है, जब ट्रंप की गालीबाज धमकी का अल्टीमेटम खत्म हो रहा है, जब उन्होंने कहा था कि मैं ईरान पर नर्क बरसा दूंगा। इस बीच सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामिनी पहली बार सामने आए, और न सिर्फ सामने आए हैं बल्कि वॉर रूम में दिखाई दिए। इसका मतलब ईरान अब तापमान बढ़ाना चाहता है। आपके सामने मुस्तबा खामिनी पहली बार वॉर रूम में सामने आए हैं, न सिर्फ पब्लिकली दिखाई दिए हैं पहली बार, बल्कि दिखाई भी दिए हैं। तो वॉर रूम में यानी कि वो ना सिर्फ ईरान की जनता बल्कि दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि ही मीन्स बिजनेस, और वो शांति के लिए सामने नहीं आए हैं। अगर वो किसी और मंजर में सामने आए होते तो बात समझ आती, यानी ईरान अब मामले को और उग्र करने वाला है। याद कीजिएगा, इसी मंच पर आज सुबह मैंने आपको बताया था कि ईरान के एक जनरल ने कहा था कि हमारे पास अमेरिका के लिए एक सरप्राइज है, यानी कि मंगलवार को अमेरिका हमला तो करे, उसके बाद उन्हें ऐसा शॉक लगेगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको वो मंजर दिखाऊं जब सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामिनी वॉर रूम में आए, मैं आपको बतलाना चाहता हूं दो बड़ी चीजें हो रही हैं। दोस्तों, पहली बात, व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप को झटका दिया है और कहा है कि अब तेल का व्यापार चाइनीज करेंसी में होगा। और दूसरी बड़ी बात एक्सियस की खबर है, जो बहुत मायने रखती है। एक्सिस की खबर, ईरान और अमेरिका में जो लोग युद्ध विराम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पहली कोशिश है कि 45 दिनों का युद्ध विराम हो और उसके जरिए इस पूरे इलाके में शांति लाई जाए। क्या इसमें कामयाबी मिलेगी? हम इसकी चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले दोस्तों वो मंजर जब सुप्रीम लीडर सामने आते हैं और सीधा ईरान के वॉर रूम में घुसते हैं। अपने पूरे स्क्रीन्स पर इस मंजर को देखिए। और ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के सिविलियन इलाकों पर हमला कर रहे हैं। आपके सामने प्रेस टेलीविज की खबर, जो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, और मैं फिर उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। यह खबर कहती है, अकॉर्डिंग टू तेहरान इमरजेंसी सेंटर, at least 6 innocent children, 4 girls, 2 boys, all under 10 were martyred in last night's American-Israeli attacks. उन तेहरान प्रोविंस सरल शब्दों में कहा जाए, 6 बच्चों को अमेरिका और इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया है। सबकी उम्र 10 साल से कम की थी। इससे पता चलता है किस तरह से अमेरिका जो है ईरान पर दबाव डाल रहा है। बच्चों को मार के, कॉलेजेस को बर्बाद करके, स्कूल्स को बर्बाद करके, वहां के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला करके, और दुनिया लगातार चेतावनी दे रही है कि न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला मत कीजिए, मगर शायद अमेरिका और इजराइल की कान में जू तक नहीं रेंग रही है। मगर यह बात भी सही है कि ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको एक एक करके बताना चाहता हूं कि किस तरह की तबाही ईरान इजराइल के अंदर मचा रहा है। सबसे पहले वो मंजर जब एक मल्टी वॉरहेड मिसाइल जो है वो इजराइल के अलग अलग ठिकानों, ऑक्यूपाइड इलाकों पर आकर गिरता है। देखा जाए, अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको आज सुबह बताया था कि किस तरह से हाइफा पर बड़ा हमला किया ईरान ने। ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमले के बाद का मंजर, तबाही का मंजर, जो कयामत से कम नहीं था। देखिए क्या हुआ था। और दूसरी तरफ दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर क्या है? एक्सियस के मुताबिक 45 दिनों की युद्ध विराम की कोशिश हो रही है। उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। मगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी यूरोप को एक करारा तमाचा मारा है। रशियन आर्मी का यह बयान आपके स्क्रीन्स पर, जिसमें कहा गया है, ब्रेकिंग रशिया अनाउंसेस दैट ऑल फ्यूचर एंड गैस डील्स विद यूरोप विल बी प्राइड इन द चाइनीज यू। सरल शब्दों में कहा जाए कि अब गैस को लेकर जितने भी समझौते होंगे वो चाइनीज मुद्रा, चाइनीज यू में होंगे। इसके मायने क्या है, बस कुछ लम्हों में मैं आपको बताने वाला हूं। मगर सबसे पहले सुनिए व्लादिमीर पुतिन कह क्या रहे थे। भोपा दोस्तों, आपके जहन में एक सवाल होगा और कुछ हद तक कंफ्यूजन भी होगा। अगर व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है कि अब हम तेल और उसका व्यापार कारोबार चाइनीज यून में करेंगे, तो इसके मायने क्या हैं? सरल शब्दों में ये डोनाल्ड ट्रंप को एक करारा तमाचा